अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारे यहाँ हमारे माशरे में माँओं को तो बहुत अहमियत दी जाती है और बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि माँ का दर्जा वो है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। यानी अल्लाह और रसूल के बाद इस दुनिया में जो सबसे ज़्यादा आपको चाहता है वो आपकी माँ है। उसकी मोहब्बत बेलौस है और उसकी मोहब्बत को अल्लाह पाक ने अपनी मोहब्बत से तशबीह दी है। यानी माँ का इतना ज़्यादा दर्जा है कि अल्लाह ताला ने हज और उम्रे में सफ़ा मरवा में जो सही करते हैं उसको जो है हज का जो रुकन बनाया है वो माँ की मोहब्बत को देख के बनाया है। मगर आपके वालिद हैं, उनकी भी अहमियत कम नहीं है। अल्लाह पाक ने वालिद को बहुत बुलंद दर्जा दिया है। इसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के मुताबिक आपके वालिद आपकी जन्नत का एक दरवाज़ा है। चाहे तो इंसान उसको पाले और चाहे तो उसको ज़ाया कर दे। यानी हम माँओं की उसके तो बहुत ज़्यादा लेते हैं कि माँ की पाँव के नीचे जन्नत है, ये है वो है, बिल्कुल। मगर बाप की कुर्बानियाँ भी कम नहीं होती। बाप के बग़ैर औलाद की कोई ज़िंदगी नहीं होती, उसको कोई इज़्ज़त ही नहीं होती। बाप जो है हमारे ऊपर हमारे साहिबान है, एक दरख्त के साए की मानिंद है। इसी तरह वालिद की डांट डिपट भी बच्चों की भलाई के लिए होती है। इसी तरह वो हम पे सख्तियाँ भी करते हैं तो हमें बर्दाश्त करनी है, मगर ये बर्दाश्त करने में एक हमारी ये भलाई है कि अगर वो हम उनकी सुन लेंगे तो हमें दुनिया की नहीं सुननी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी होती है, उन्हें पता होता है। वो अपने औलाद के लिए इतनी कुर्बानियाँ देते हैं, अपनी सारी ज़िंदगी सारी जवानी दाव पे लगा लेते हैं। आप ख़ुद देखें, जब अभी तो हमारे वालिदैन अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, उनको लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। मगर हमारे वालिदैन जब जवान थे, जैसे आज हम जवान हैं, तो उनकी भी एक उमंगें होती थी, उनकी भी ख्वाहिशात थीं जो अपने उरूज पर थीं। जब हम पैदा हुए, हमारे खातिर हमारे वालिदैन ने अपनी खुशियाँ दांव पर लगा ली, अपनी खुशियाँ कंप्रोमाइज़ करके, अपनी ख्वाहिशात मार के हमारी ख्वाहिशात पूरी की। और आज हम जब बड़े हो गए हैं तो उनको कहते हैं कि हमारे लिए हमारे वालिदैन ने किया क्या है, और हम उनको मतलब डिस्गाइज़ कर बिल्कुल जो है उनकी कुर्बानियों को रायगा ले जाते हैं। अल्लाह पाक हमें अपने वालिदैन की एक फर्माबरदार औलाद बनाए, हमें जो है एक नेक अच्छा औलाद बनाए जो हमारे वालिदैन के लिए हम आँखों की ठंडक बने, हम उनके लिए सदका जारिया बने। और इससे अच्छी तो कोई चीज़ नहीं है कि सदका जारिया। और अल्लाह पाक हमें ऐसे दिन से बचाए कि हम उनकी आह लें या उनको नाराज़ करें, उनको तकलीफ़ पहुँचाएँ, क्योंकि वालिदैन को तकलीफ़ देना ऐसी चीज़ है कि आपकी आखिरत भी तबाह हो जाती है और आप ज़िंदगी में भी रुल जाते हो, यानी दुनिया भी नहीं रहती और आखिरत भी। बस अल्लाह पाक हमें एक अच्छा